और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलो प्रथमे हमें माँ भगवती, भोलेनाथ इत्यादि हनुमान जी, शनिदेव सबाई को प्रणाम करे। এখন 1 मिनट भगवान नाम कीर्तन करे, तारपरे भागवत कथा आरम्भ करे। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक बार करुणा करो वैष्णव पतित पावन बिना के होना जहार निकट गेले पाप दूरे जहार निकटे पाप दूरे मन दयाला प्रभु सेवा को
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को सखरे राधे वृंदावन को, राधे वृंदावन को सखरे मोरे राधे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को सखरे मोरे, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की गौर हरि निर्मल नीर बहे जमुना की, 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 भोजन दूध दही कौली रे सखीरे मोरे, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, कट धरो तुलसी को सखीरे मोरे, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, सबद सुनत मुरली को सखीरे मोरे, आली रे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरे मोरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मोहे लागे वृंदावन बोले श्री कृष्ण भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम पद्म पुराण के उत्तराखंड से 6 अध्यायों का अवलोकन किया। कोई भी बात नहीं करना, जैसे पहले बीच में हिंदी बोलता था और बंगला बोलना, ठीक ना? अरे हाय ना तो करो, ठीक तो हिंदी भी और बंगला भी। तो भागवत में जो श्रीमद् भागवत कथा है, जैसे हम कहीं जाते वृंदावन या नवद्वीप गए, जगन्नाथपुरी गए, तो पहले उसकी महिमा बताते हैं, भाई वृंदावन में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। महिमा सुनने से आदमी के अंदर आस्था जगती है। ऐसे ही भागवत जो महायज्ञ है, पद्म पुराण के उत्तराखंड के जो 6 अध्याय, उसमें महिमा जनाई गई है भागवत की। इस प्रकार से जनाई गई है। नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक ऋषि महात्मा थे, बहुत दुखी थे। कोई बात नहीं करना, 15-20 मिनट का समय लूंगा बस। लेकिन कहते हैं यार प्रथम वालों तार शेष वालों को उड़ाते रहा। इसलिए जिस समय से भगवान ने उनको नकारा है, अब इस बार भगवान को नहीं छोड़ना, वो उड़ाते रहा। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक संत ऋषि महात्मा, जिनकी अनेक अनेक आयु है, किसी की 500 वर्ष तो किसी की 1000 वर्ष, बहुत दुखी हैं। जबकि जाति से ब्राह्मण और मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, और 100 वर्ष में भी आदमी पूरा नहीं जीता है, और उसमें भी बहुत झगड़े, बहुत अशांति, मारा मारी, यह वह वो जो हो जाती है। अब वहां पर तो भैया इतने महात्मा सब कुछ त्याग करके बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में आते हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को देखकर सबने प्रणाम किया, और सूत जी महाराज भी प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमको जाना गया, जो सामने आया है वह भी प्रणाम कर रहा है, और जो बैठा हुआ था खड़े होकर वह भी प्रणाम कर रहा है। मतलब कोई बड़ापन का भाव नहीं है।
समान भाव, अभिमान नहीं है। सूत जी महाराज को आसन दिया। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि शूर संप्रभा, हमारे भीतर बहुत अज्ञान है और आपके भीतर बहुत ज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अंधकार में बहुत दुखी हैं और आपका ज्ञान कैसा है तो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूता का ही कथा सारा। भगवान की तो बहुत कथा है, उन कथाओं में से ऐसी कथा सुनाओ जिससे मम कर रस आएगा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वाह, तुमने तो भाई अच्छा प्रश्न किया, जो बोलेगा उसका भी अच्छा, जो सुनेगा उसका भी अच्छा। तो काले व्याल मुक्त ग्रास त्रास निर्णाश हेतु ये सोनकादि ऋषियों श्रीमद् भागवतम शास्त्र, कलयुग में जो श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो आश्रय लेगा, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा, कलौ किरण भाषितम, उस पर कली का प्रभाव नहीं होता। भगवान विष्णु भी कहते हैं, ब्रह्मा श्रीमद् भागवतम नाम प्राणम लोक विस्तृतम श्रृणुयात श्रद्धा युक्तम संतोषकारक। अगर श्रद्धा सहित इस भागवत कथा को सुने ना ब्रह्मा, मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता। लेकिन श्रद्धा के सहित, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हुई, किसी की तरफ देखिए मत, यहाँ कोई मेला थोड़ी लगा है, यहाँ तो हम ज्ञान अर्जित करने आए हैं। ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा हूं, जो भागवत में लिखा हुआ है उसको बोल के मैं भी ले रहा हूं और आप भी श्रवण कर रहे हो, पूरा दे रहा हूं। जैसा कि सूत जी ने कहा, भागवत श्रवण करके आपका मंगल होगा। जैसा कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा, युक्तो मम संतोष कारणम, जो इस भागवत कथा को सुनता है मैं उस पर संतोष पाता हूं, प्रसन्न होता हूं। तो सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों की इस भागवत की बहुत प्रशंसा की, जो भागवत आप सुन रहे हो। अब भाई कोई आदमी के सामने कोई चीज की प्रशंसा करी जाए तो कहता है, भाई थोड़ी इसके बारे में कुछ बताओ, या किसी का आगे कुछ हुआ था क्या कि हाँ, एक समय सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर परीक्षित को जब भागवत कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए थे और देवताओं ने कहा, यह परीक्षित तो 7 दिन बाद मर जाएगा, इसलिए इसको अमृत पान करा दीजिए, हमको भागवत कथा सुना दीजिए। अगर वे अमृत लेके नहीं आते और भागवत कथा सुनने के लिए बैठते तो सुखदेव जी गुस्सा नहीं होते, लेकिन भागवत के साथ तुलना कर दी। कोई कहे मेरे पास बहुत करोड़ों रुपया है और मैं गोपाल को मुझे दे दीजिए और करोड़ों रुपए दे दीजिए, साक्षात गोपाल बैठा हो, यशोदा माँ से कोई कहे, ऐसा हो सकता है? अरे भागवत तो साक्षात कौन है? तेनेम बामयी मूर्ति प्रत्यगावर्तते। अरे भागवत साक्षात भगवान है, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के नाम का कौन मूल्य दे सकता है? सत्यभामा ने ऐसी तो गलती की थी। सत्यभामा के मन में क्या था? द्वारकाधीश मुझे प्रेम करेंगे, और भी रानियां थी, रुक्मणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, देवी क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात है। उनकी ठीक है, तुम एक काम करो, द्वारकाधीश को मुझे दान कर दो, और तुम्हारे पास तो धन की कमी नहीं है, और द्वारकाधीश ने समान धन तोड़कर उनसे आप ले लेना, तो इस क्रिया को करने से तुम्हारे बस में हो जाएंगे द्वारकाधीश। ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा लगा सत्यभामा को, ऐसा ही किया। एक पल्ला में द्वारकाधीश बैठा दिए और सत्यभामा ने भैया धन ही धन, सोना 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 रख दिया, लेकिन भगवान का पल्ला उठाई नहीं, धरती से लगा हुआ था। नारद जी ने कहा, देवी अगर तुम हार गई ना शर्त को, तो श्री कृष्ण हमेशा के लिए मेरे साथ चले जाएंगे। दौड़ी दौड़ी सत्यभामा रुक्मणी बहन के पास गई, बहन क्या करूं? बहन दौड़ी दौड़ी आई। बहन ने कहा, भगवान को तोलने के लिए सोना नहीं, भगवान को सोने से नहीं उठाया जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को एक पुष्प पर, एक तुलसी पत्ता पर। नारद जी ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता है सर, मुझे तो प्रमाण चाहिए। तब तुलसी पत्ता एक रख दिया, एक तुलसी पत्ता, ध्यान से सुनना, बात नहीं करना। एक तुलसी पत्ता रखा और करोड़ों 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 रुपए का सोना था, उससे गोपाल नहीं उठे। एक तुलसी पत्ता ऐसे रखा और भगवान इस पल्ला में थे, ऐसे उठकर ऐसे अदर हो गए, उड़ा तेरा।
कोई नाम से उनको खरीद सकता है। देखिए नाम करते रहे नामाचा हरदास ठाकुर, अंतिम समय पर चैतन्य महाप्रभु, हृदय धरी वे तुम्हार कमल चरण, नहीं देखी वे तुम्हारा चांद बदन, जिब्बा उच्चारी वे श्री कृष्ण चैतन्य नाम, ए भावी मोर इच्छा छाड़ी वे। तो यहाँ पर क्या क्या देवताओं ने अमृत के साथ तुलना कर रहे थे भागवत की। तो सुखदेव जी ने कहा क्वक स्वधा क्वक कथा लोके क्वक पांच क्वक मणि महा, कहा भागवत कथा और कायस्वर का अमृत जब। और यही भागवत कथा आप सुन रहे हो। देवता लोगों का माथा खराब हो गया। ये भागवत कथा है क्या? एक पोथी तो है। ऊपर बैठ के जाकर 7 दिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी। भगवान ने विमान भेजा, विमान में बैठकर परीक्षित चला गया। देवताओं का इंटरनेट खराब हो गया, माथा खराब। अरे हम लोग स्वर्ग में बैठे हुए 7 दिन भागवत कथा सुनने का इतना फल है, इसीलिए वैकुंठ की टिकट मिलती है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी माथा खराब हो रहा है बताइए। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू निकाली और तराजू में एक पल्ला में भागवत रखी और एक पल्ला में सारे पुराण रखे। खोल के देखा, जिस पल्ला में भागवत महापुराण की वे नीचे था, बाकी पुराण सब ऊपर उठे टहल के थे। बोले भागवत पुराण कौन है भैया? श्री कृष्ण है। एक तो चांद सौ कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब श्री कृष्ण के भार को कौन उठा सकता है? जो उड़ाते हैं। तो सारे पुराण इस भागवत महापुराण में समाये हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को तथा प्राणामृतानाम श्रीमद् भागवतम दुजा। जैसे निम्न गाना में था गंगा, सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ, सारे वैष्णव भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ। और क्षेत्रणाम च सर्वेशा में था काशी अमृतमा, सारे क्षेत्र में काशी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ। और तथा प्राणामृतानाम श्रीमद् भागवतम दुजा, सारे प्राणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ। तब देवता समझ पाए भाई हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को जब ये भागवत की महिमा सुनाई तो और लोग लग गया वो आगे उनकी बात। इतना चमत्कार है इस भागवत का। और थोड़ा कुछ बताइए ना कि हाँ, एक समय एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियोमला, सुंदर भद्रिकाश्रम, 4 ऋषि कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र शंकादि ऋषि नारद जी से मिलते हैं। नारद, ओ भैया नारद, क्या हुआ? मन तेरा दुखी क्यों है? नारद जी ने कहा भाई हम तो भगवान का नाम लेते हैं, अपने लिए तो दुखी होंगे नहीं। ये पीछे के बेबी बच्चा है, मैं दुखी हूं किसी कारण से। तो शंकादि ऋषियों ने पूछा नारद तेरा कारण क्या है? बोला भैया मेरा काम क्या है? घूमने का। नारद जी का क्या काम है? घूमने का। कभी वैकुंठ लोक, तो कभी ब्रह्मलोक, तो कभी शिवलोक, तो कभी पृथ्वी लोक, तो कभी वो लोक। ऐसे में घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आया, अनेक तीर्थों में घूम के फिर वृंदावन में गया। वृंदावन में यमुना जी के किनारे खड़ा हुआ था, बड़ा आनंद मिल रहा था। उसी समय एक माँ मुझे बुलाती है, भो साधु खड़म तिष्ठा मत चिंता मत विनाश। हे साधु साधु, मेरे पास थोड़ा दया करके आओ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी चिंता का नाश करो। जब भैया मैं उनके पास गया तो मैंने पूछा देवी तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? परिचय दिया। उस देवी ने अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामा लोकाल योगन जड़। मैं भक्ति हूँ और मेरे ये 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य जो सामने हैं, ये वृद्ध हैं, मैं इनकी माता जवान हूँ। अब तुम बताओ माँ अगर जवान हो बेटा वृद्ध हो तो माँ कैसे खुशी रह सकती है? देवी यह सब कैसे हुआ? नारद जी को सब कुछ बताया। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में बढ़ी थी, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, गुजरात में बढ़ा पाया। गुजरात से जब मैं वृंदावन आई अपने 2 पुत्रों को लेकर, वृंदावनम प्राप्त नवीन स्वरूप, वृंदावन में आते हुए जवान हो गए और मेरे 2 बेटे वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। तो वृंदावन में कोई ज्ञानी बन के जाएगा ना तो वहां उसकी खिचड़ी नहीं जमेगी, वो उड़ाते रहा। वृंदावन में तो उद्धव भी ज्ञानी बनकर गया था, क्या हो गया? कूदो सीधो हो गया सुन गोपिन के बोल, कूदो सीधो हो गया सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे टुंडुमी और कूदो राधे राधे।
वृंदावन में तो भक्ति की महिमा है, इसलिए नारद जी ने कहा है वृंदावन से संयोगा पुनस्तवम तरुणीनवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है और नारद जी कहते हैं देवी तुम जिस घर में चली जाओ उस घर का तो उद्धार हो जाए। अरे भगवान रहते कहाँ हैं? जिसके हृदय में भक्ति है। नारद जी जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन मैं अपने पुत्रों का दुख नहीं देख पा रही हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है, मेरे पास दवाई है, वेद इत्यादि पाठ किया, लेकिन क्या हुआ उनसे थोड़ा हिलना फिरना हुआ। आकाशवाणी नारद तुम कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज करने के लिए अनेक तीर्थों में जाते जाते जब किसी से कोई उत्तर नहीं मिला, कौन सा कर्म ऐसा करूं जिससे भक्ति महारानी के 2 पुत्र बुढ़ापे से जवान हो जाए। आखिर में बद्रिकाश्रम में आए और भगवान का तप करने के लिए बैठने वाले थे। उसी समय उनके भैया मिल गए सनकादि ऋषि, और सनकादि ऋषियों को सारी बात बताई। इसलिए दुखी हूं कि भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य, उनके लिए मैंने वेद पाठ सुनाया, उनकी अचेतनता दूर नहीं हुई। अब मुझे बताइए मैं कौन सा कर्म करूं जिससे उनको सुख मिले, उनका बुढ़ापा वृद्ध अवस्था चली जाए। सनकादि ऋषि ने कहा नारद वेदोपनिषदाम सारंग जाता भागवत कथा वेदेर सारा थी भागवत कथा, तो उनको भागवत कथा सुना दो। नारद हंसने लगा, भागवत कथा क्या करेगा, मैंने तो वेद पाठ सुना दिया। ऐसे आज भी बहुत से लोग कहते हैं भागवत से क्या होगा। तब सनकादि ऋषि कहते नारद सुन, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरव रस का भूभाव। नारद जैसे पेड़ का सार फल है, दूध का सार माखन है, उसी प्रकार से वेद का सार भागवत है। अर्थात पेड़ से फल अलग नहीं है, दूध से माखन अलग नहीं है, ऐसे वेद से भागवत अलग नहीं है, मतलब सार बताया है भागवत रसमालय। अब नारद जी का मन प्रसन्न हुआ भागवत के बारे में सुनकर। अब नारद जी का अंदर भूख जग गई। नारद जी ने कहा मुझे ये भागवत कथा सुननी है और भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य को भी सुनवानी है, खुद भी सुने और सबको सुनवाए। देखिए अच्छी जगह जब जाओ, कोनो भालो जगह तुमरा जाओ तो चलो दादा भाई चलो, ओ बाबा चलो, सबाई को लिए जाओ। और खराब जगह जब पहुंच जाओ तो कारू साथे देवे ना बोल रहा थे निजे तुम्हारा मंगल हो गए पूरे मंगल अभी क्या न कर बोल रहा थे। तब सनकादि ऋषियों ने नारद से कहा नारद यह भागवत कथा हरिद्वार में गंगा जी के तट होगी, आनंद नामक घाट, और तुम जाओ वृंदावन से भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य उनको लेकर। ऐसा ही किया। गंगा जी के तट पर भागवत कथा होने लगी। मुख्य श्रोता नारद थे, बड़े प्रेम से भागवत कथा चलने लगी। अब यहाँ पर यह देखना है कि इस भागवत कथा को सुनने से भक्ति के 2 पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है, जिनको बुढ़ापा है, क्या उनकी बीमारी दूर होती है या नहीं, अचेतन साथे चेतनता उन्हें आती है या नहीं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद उत्तम भागवतम नित्यम कृतम चारि चिंतन, नित्य भागवत पाठ श्रवण करो और नित्य हरि का चिंतन करो। हरि का चिंतन करने से क्या होगी, क्या होता है, हमारे माथे में बहुत प्रकार की चिंता है, माथे में इतनी चिंता घुस जाती है, इतनी चिंता घुस जाती है, आदमी खराब रास्ता पकड़ लेता है, इसको धारण कर लेता है, और इसको पीने से चिंता दूर हो जाएगी। वो इसको पीने से चिंता दूर नहीं होती है, इससे और शरीर खराब होगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए चिंता का रास्ता यह नहीं है। तो चिंता तो छोटे बच्चे को रहती है, पढ़ाई करता है, अरे हाय मुझे एग्जाम देना, परीक्षा पास करनी है, तो फिर वो भी ये पी ले क्या। बोलो राधे राधे।
तो चिंता इसको पीने से दूर नहीं होगी। चिंता, जिस चीज के लिए तुम चिंता करो वो काम कीजिए, परिश्रम करने से चिंता दूर होगी। जहाँ पर सनकादि ऋषियों ने कहा नारद कृतम चारि चिंतनम, हरि का चिंतन करने से चिंता दूर हो जाएगी। जैसे अंधकार और उजाला एक स्थान पे नहीं रह सकते हैं। जहाँ अंधकार आएगा वहां उजाला भागता है, और जहाँ पर उजाला आता है वहां से अंधकार भागता है। ऐसे ही भगवान का नाम जहाँ पे रहेगा वहां से चिंता भाग जाएगी। तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम सदा, तुलसी की सेवा करो और गौ माता की सेवा करो। यह सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया। उसके बाद कहा अंतकाले तुयोने में, अगर अंतिम समय पर श्रूयते सुख शास्त्रवा, भागवत कथा का अगर एक श्लोक भी कान में चला जाए, श्रूयते सुख शास्त्रवा प्रत्यातस्य वैकुंठे गोविंदोपि प्रयच्छति, साथ साथ भगवान के धाम चला जाता है। कभी जब होता ना कोई के प्राण नहीं निकलते शरीर से, क्या किया जाए? तो भागवत में लिखा हुआ है अंतकाले तुयोने सूर्यते सुख शास्त्र, श्रवण करने से ही उसका उद्धार होता है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सनकादि ऋषि। इतने दिन से यज्ञ कर रहे थे, हाथ काले पड़ गए, मन में शांति नहीं थी। बहुत शांति मिल रही है, और सुनाए और सुनाए और सुनाए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सुण्याच श्रद्धा युक्तो मम संतोषो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समास्यते। भगवान श्री हरि, सनकादि ऋषि कहते नारद, जो इस भागवत कथा को सुनता है भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सनकादि ऋषि ने प्रार्थना की और सुनाई और सुनाई। तो सुनो, आपने ब्राह्मण उसकी पत्नी धुंधली, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं दी। संतान दुख से बड़ा दुखी था। नाना प्रकार के आदमी ताने मारते थे, उनसे ही बहुत बड़ा दुखी हो गया। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं। जब आदमी के माथे पर टेंशन ज्यादा हो जाती है ना, तो चारों तरफ से माथा गिर जाता है। वो क्या सोचता, मैं मर जाऊंगा। ऐसे यहाँ माता में प्रसंग आया, आत्मदेव के माथे में इतनी टेंशन घुस गई, इतनी चिंता, मरने के लिए चल दिया जंगल में। घोर जंगल में चला जा रहा है, बहुत प्यास लगी, नदी के किनारे बैठ गया, पहले जलपान कर लेता हूँ फिर मर जाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा कैसी, उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भगवान के भक्त बैठे हुए थे। जो मरना तो ही है, अंतिम समय पर भगवान ने अपने भक्त के दर्शन कराए, इसमें जरूर कुछ न कुछ मंगल होगा। भक्त के पास गया और सारी घटना को कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, घर में तुलसी नहीं होती है। कितना भी तुलसी में जल दे लूं, कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन तुलसी होती नहीं है, सूख जाती है। घर में गाय को जितना भी चारा खवा लूं, जितना भी कुछ कर लूं, गुड़ खवा लूं, लेकिन बाछुर नहीं होता है। पत्नी को एक से कबीरा डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन संतान नहीं होती है। अब बताइए मैं क्या करूं? तो मेरा कपाल खराब है, या मेरे बहुत जन्म में बहुत पाप किए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आप मुझे रास्ता दिखाइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भक्त ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोपति विवेकम तु समासाध्य तक संसार वास। मुंचा माने मोह और प्रजा माने पुत्र। अरे ब्राह्मण देव, तेरे अंदर जो पुत्र रूपी जो मोह उत्पन्न हो गया, इसको तू त्याग कर। विवेकम तू समासाध्य है, तू ब्राह्मण है, बुद्धि का आश्रय है, विवेक और बुद्धि, और तज संसार वासना। अगर पुत्र के लिए काम न कर रहा, पुत्र पुत्र पुत्र, अगर मैं बड़ा होकर कुपुत्र हो गया, तुझको मानने लगा तो कुपुत्रो दुखदायक है। अगर पुत्र बड़ा होकर कुछ दिन बाद मर गया तो और दुख मिलेगा। इसलिए गोपाल को अपना पुत्र मान ले।
जैसा भगवान ने तुझे रखा उसको खुशी रहे ना, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं संतान के लिए अभिलाषा करता हूँ, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और सन्यासी ने सोचा भाई ये भक्त मेरे सामने ब्राह्मण प्राण त्याग करे तो मेरा तप करने का क्या था? मेरी तपस्या का फल मैं तुझे दे रहा हूँ। देखिए कितने उदार रहते हैं भगवान के भक्त। मैंने जो तपस्या की है ना, इस जंगल में रात दिन परिश्रम किया है, गर्मी सर्दी सहन करी है, भूखे रहकर, मैं अपनी तपस्या का फल तुझे दे रहा हूँ। ये फल तो तुझे अपनी पत्नी को खवा देना, अवश्य उसके संतान हो। घर पर आप ब्राह्मण आया, पत्नी को फल दे दिया, और देवी तुम इससे जरूर ग्रहण करना। भक्त का वाक्य भगवान का वाक्य होता है। लेकिन धुंधली को तो इच्छा ही नहीं थी कि संतान हो, वह ये कामना ही नहीं करती। रोना पीटना चालू कर दिया। ये पड़ोसी बहन आई, सारी घटना बोली। पड़ोसी बहन समझाने लगी, अरे बहन तू कहाँ कर रही है? हर एक माँ आशा करती है संतान, लेकिन तू कैसी माँ है जो संतान की आशा नहीं करती है? उनकी वो संतान ही चाहिए। गर्भवती होंगी, ना खा पाऊंगी, ना चल, मतलब कुबुद्धि, मतलब उल्टा सोचना। आप पति संतान के लिए पागल। एक बहन के 6 पुत्र थे, 7वां होने वाला था, उसके साथ समझौता कर लिया, देवी देख मेरे घर में धन की कमी नहीं है और तेरे पास धन की कमी है, तेरे जो पुत्र हो मुझे दे देना, 7वां पुत्र, और मैं तुझे इतना धन दूंगी कि 6 पुत्रों का तू लालन पालन कर पाएगी। समझौता हो गया। धीरे धीरे समय गया, रात्रि के समय आकर और वे पुत्र को दे दी, धन दे दिया। वो राधे कोई समझ में नहीं पाया, और उस पुत्र का नाम रखा गया दुग्धकारी। और जो संत ने फल दिया था उसका क्या हुआ था? वह फल उस समय खिलाया गया था गौ माता को, जो कभी बाछू नहीं देती थी, बछड़ा। अब भगवान की कैसी लीला है, 3 महीना बीते, उस गौ के पेट से भी सुंदर बालक हुआ। लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो गई। ऐसा कभी थोड़ी होता है भैया, गधे से तो गधा होता, सुगर जो सुगर होता है, गौ माता से गौ का बच्चा होगा। लेकिन गौ के पेट से सुंदर बालक जन्मा। क्यों जन्मा? भक्त का वाक्य था ना, इसको फल को खाने से अवश्य बालक होगा। उस माँ ने नहीं खाया तो गौ माता ने खाया, बालक तो हुआ ना। देखिए गौ माता के पेट से ही बालक हो गया। कान गरु जैसे थे, इसने गोकर्ण रख दिया। होगा दोनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन दोनों भाइयों में अंतर कितना है? एक इतना दुष्ट था, माता पिता को जलाता था, पड़ोसियों को जलाता था, जुआ खेलता था, मदिरापान करता था, हमेशा गाली देता था। और एक ऐसा था, माता पिता की सेवा करता था, ग्रामवासियों की सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था, सबको सम्मान करता था। एक दिन तो एक रात होगा, लेकिन जो जैसा करेगा और इसको परिणाम वैसा भोगना पड़ेगा। इतना समय खराब आ गया, इतना समय खराब हो गया। जब आदमी पाप पे चल जाता है ना, जब धीरे 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 क्या होता है ना, उसका विनाश पास में आता है। 5 वैश्या को भी रखने लग गया। कहते हैं ना, हमारे शरीर में जब कोई थोड़ा हो जाता है, अगर उसकी दवाई नहीं ले तो ज्यादा बढ़ते 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 कहीं ऐसा नहीं पूरा हाथी काटना पड़ जाए वो आते रहते। इसलिए जो बीमारी से पहले ही ठीक कर लो। ऐसे हमारे अंदर ये मदिरापान, सिगरेट इत्यादि जुआ हुआ, ये बीमारी जो आगे से पहले खत्म कर लो। उसने ऐसा नहीं किया। बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, इतना हो गया, अपने बाप को कहने लगा दे धन दे। पिता रोने लगा, अरे मूर्ख, घर में बर्तन थे, कपड़ा थे, वो तो तूने छोड़े नहीं, सबको बेच डाला दारू पीते पीते। अब इस बूढ़े बाप को बेच डाल। कैसी बुद्धि हो गई? बुद्धि तो नष्ट हो जाती है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। रात्रि रात ब्राह्मण रोते रहे। या स्थिति देखने के लिए संतान को जन्म देते हैं माँ बाप? क्या यही दिन देखना पड़ता है संतान के लिए कि संतान माँ बाप को मारे?
गोकर्ण कहने लगा, पिताश्री क्यों रो रहे हो? जो गरुड़ का पुत्र था, असार करो संसारो दुख रूपी विमोह का पिताश्री, आपने संसार में पुत्र को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन संसार का सार पुत्र नहीं है, संसार का सार कृष्ण है। वो राधे राधे, जो हमेशा चिरोदिन रहेगा। और आप जो रो रहे हो ना, क्यों रो रहे हो? दुख रूपी विमोह का। आपको दुख क्यों है? क्योंकि आपका पुत्र में मोह है, बोलो राधे राधे, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अगर मोह नहीं होता तो दुख नहीं होता। इसलिए पिताश्री सब तुम्हारी तरफ पुत्र नहीं देख रहा, तुमको मारने के लिए आ रहा, तुम उसके लिए रो रहे हो। सन्यासी की बात ध्यान कीजिए, आपने कहा था ना सन्यासी ने आपको, जब आपको संतान नहीं थी, क्यों चिंता कर रहे हो? विवेकम तू समासाते ब्राह्मण दे, बुद्धि का आश्रय होता है संसार वासना, संसार की वासनाओं का त्याग करो। अगर पुत्र अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर कुपुत्र होगा तुमको दुख मिलेगा। आज ब्राह्मण देव आत्मदेव रोने लगा, सच बात कही। भगवान 1000 पुत्र नहीं, एक पुत्री दें, लेकिन मैं श्रवण कुमार जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो। अगर 1000 पुत्र धुंधकारी जैसे हो, जीत के जी माता पिता को रोना ही होना लिखा हुआ। ऐसे पुत्र का मुख भी देखना नहीं जाना चाहिए। ऐसे को मित्र भी नहीं बनाना चाहिए। अरे जो माता पिता का सगा नहीं हुआ वो किसका मित्र होगा? तो किसका सगा होगा? जिस माँ ने 9 मास घर में रखा उसका ही नहीं हुआ वो हमारा तुम्हारा हो सकता है? कभी नहीं होगा। हम तो स्वार्थ के लिए कहते हैं वो हमारा है, वो राधे राधे। धीरे धीरे समय गया, गोकर्ण जी के सत्संग से आत्मदेव को वैराग्य हुआ, वे जंगल में चले गए। इसी भागवत के 10वें संध्या पाठ करने लगे, भगवत नाम प्राप्त किया। वो धुंधकारी के अत्याचार से माँ को मारने की दौड़ा, माँ रात्रि में ही कूप में जाके अपने प्राण त्याग कर देती है। देखिए माँ ने भी अपने प्राण त्याग कर दिए कुएं में गिर के। कैसा पुत्र था ये? क्या इसका बुरा नहीं होगा? भगवान के यहाँ देर है किंतु अंधेर नहीं है। कहते हैं ना 12 साल में तो बुरे के दिन बदल जाते हैं, समझ रहे हो ना? ऐसे 12 साल आगे ओखाने ने कचड़ा छीलो, 12 साल पर ओखाने विशाल बिल्डिंग बने गलो, एवं कचड़ा से बिल्डिंग बने लो, ओखाने दिन परिवर्तन हो गेलो, तो एखाने परिवर्तन होवे ना, बाप तो बाप को छाड़ेगा। जे 5 वर्षा को संग करतो, ये जो संग करता था धुंधकारी, उनके लिए चोरी करके धन लाता था, खवाता था, उन्हें वैसा तो उनमें ऐसा भाव आया ये इतना धन चोरी कर रहा है, किसी दिन तो ये पकड़ा जाएगा राजा के हाथ में और इसके साथ हम भी मरेंगे। इसलिए 5 वैसा में क्या किया, उसके 4 पाई से उसके हाथ पैरों को बांध दिया, जैसी करनी वैसी करनी, और उसको मारने लगी। वह रोने लगा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तूने तो हमारे शरीर के लिए क्या बोल राजी रहा? जो अपने माता पिता का सगा नहीं हुआ, किसी का सगा नहीं हुआ, अब हमारा क्या होगा? तेरा तो हमसे स्वार्थ है, तेरा तुम्हारे रूप से स्वार्थ है, किसी दिन हमको भी छोड़ देगा और तेरे चक्कर में तो हम भी मरेंगे। देखिए जैसा किया वैसा मिला उसे। 5 वैश्याओं से गला पीट के गरम गरम कोयला घुसा के उसे मार दिया, उसके घर में दबा दिया। पत्ता ही साफ कर दिया। गांव के लोगों ने पूछा 5 वैश्याओं से कहाँ गया? झूठ बोल दिया, गया ब्राह्मण तो था ना, गया वो कहीं जिजमानी में। 5 वैश्याओं को मौका मिला, तब लेकर चली गई। धीरे धीरे समय गया, गोकर्ण जी महाराज को पता चला, जो छोटे भाई थे गरु के पुत्र थे, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारा भाई मर चुका है। उन्होंने पिंडदान किए, तीर्थों में गए। ऐसे करते करते तीर्थ करते करते घर में आए, रात्रि के समय सो रहे थे, भयानक शब्द इत्यादि सुने। सामने गधा सुगर कुत्ता हाथी देखे, हाथ में कमंडल था, जल छिड़का तो बोलने की शक्ति आई और बोला कि मैं और कोई नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारा दादा हूँ।
कि दादा उनकी हाँ मैं वही धुंधकारी हूँ जो माता पिता को दुख देता था, माता पिता के ऊपर अत्याचार करता था, मेरे लिए माता पिता रात दिन रोते रहे। आज मैं अपने कर्म के अनुसार मेरी आत्मा भटक रही है, मैं प्रेत योनि में मैं रो रहा हूँ। बोलो राधे राधे। देख रहे हो ना कर्म का कैसा खेल है। आज मैं रो रहा हूँ, मैं क्या करूं भैया, मुझे बचा। और 5 वर्षों में मेरे शरीर को तो गाड़ दिया, ध्यान से सुनना, शरीर को गाड़ दिया तो उसको तो कीड़े खा गए, लेकिन मेरी आत्मा को तो कीड़े नहीं खा सकते। मेरी आत्मा तो भटक रही है। वो राधे राधे, मैं अकाल मृत्यु मरा रहा हूं, मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है। मैं प्रेत बन चुका हूं, भूत बन चुका हूं। मैं तो तेरे लिए पिंडदान किया, फिर पिंडदान से कुछ नहीं होगा, तो कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने सारी बात प्रातः काल होते ही नगरवासियों को बताई। नगरवासियों ने कहा आप गौमाता के पुत्र हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की। सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण जी को उसके दादा की मृत्यु जिससे उद्धार होने का उपाय बताया। श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम। सूर्यदेव ने कहा इस 7 दिन अपने भाई के निमित्त तुम भागवत कथा सुनाओ। स्वयं सूर्यदेव भगवान ने महात्मा में साफ साफ लिखा हुआ श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। 7 दिन भागवत कथा सुनाने से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और गोकर्ण जी ने ऐसा ही किया। सब लोग हजारों लोग बैठ गए थे। अब उसका तो शरीर नहीं था, शरीर तो मट्टी में गाड़ दिया तो खत्म हो गया ना। आत्मा थी, और आत्मा तो हवा के रूप में रहती है। जैसे कहते हैं किसी के शरीर को भूत घुस जाता है, क्योंकि आत्मा घुस जाती है, वो करती है, बोल रहा शरीर हमारा, लेकिन आत्मा ऐसे करवाती है। होता कि नहीं होता है? अरे हाँ ना करो ना। तो ऐसे उसकी जो आत्मा थी ना, वह भटक रही थी, कहाँ बैठू मैं भागवत कथा सुनने। तो 7 गांठों से कटे थे, बांस था, नीचे से घुस गया, गांठ लगी हुई थी, अब हवा रुक गई। 7 दिन भागवत कथा सुनी, 7 गांठ फट गई। सबके सामने देखा कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दामंडिता, सबके सामने मरा हुआ आदमी जीवित हो गया। वो राधे राधे। स्पष्ट रूप से भागवत में लिखा हुआ है, जो मर गया था वह जीवित हो गया। और कैसे जीवित हुआ? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दामंडिता, तुलसी माला से शोभित था। सब लोगों ने देखा मरा हुआ आदमी प्रार्थना कर रहा है जिंदा होकर, और अपने भैया से कहने लगा भैया तेरा जैसा भाई जन्म हर जन्म में पाओ, हर जन्म में पाऊं भैया। मैं कितना दुख भोग रहा था। एक तो भाई ऐसा होता है जीते जी भाई चिंता करता है कैसे अपने भाई की संपत्ति पाऊं, और एक भाई ऐसा होता है जो मरने के बाद भी अपने भाई का उद्धार करता है। वो राधे राधे। मैं कितना दुख भोग रहा था, तुमने भागवत कथा सुना के मेरा उद्धार कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सत्ता होती कथा धन्या कृष्ण लोक भरा। धन्य है ये भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशनी, इसने प्रेत पीड़ा को नष्ट कर दिया। सत्ता होती कथा धन्या। 7 दिन मैंने भागवत कथा सुनी, इसका क्या फल मिला? कृष्ण लोक भला प्रदा। इस भागवत का क्या फल है? आदमी कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। वो राधे राधे। विमान उसके लिए खड़ा हुआ, नहीं तो कितना जन्म तक वह प्रेतियों में भटकता रहता और कितना जन्म तक नरक में जाता। भाइयों तो भाई गोकर्ण जैसा होगा। इसलिए कहता हूं अगर कोई 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, कोई भी कैसे जैसे हिरण्याकश्यप ने कितना अत्याचार किया प्रहलाद के ऊपर, लेकिन प्रहलाद ने कभी पिताजी को कुछ नहीं कहा। एक ही बात कहता, पिताश्री आप उसमें से बैर मत करो। ऐसे भाई कुछ भी कारण से कुछ हमसे कहें तो समझना भाई का आशीर्वाद है। वो राधे राधे। बड़ा कौन है? जो सहन कर सकता है। जो सहन नहीं कर सकता है बड़ा कैसे होगा? वो राधे राधे। जो सहन करता है वही तो उठता है। वो राधे राधे। सबको सहन किया, सबकी नजरों में उठ जाता है। किसी ने तुमने किसी को गाली दी, वह सहन कर गया। फिर तुमने गाली दी, सहन कर गया। तुम कहोगे कि से भाई बहुत बढ़िया आदमी है, इतना गाली देते हैं लेकिन कुछ बोलता नहीं है। आंखों में उठा के नहीं उठा, बोलो उठा के नहीं उठा, ऐसे से उठता। जो सहन करता है वही उठता है। राधे राधे। धुंधकारी
7 दिन भागवत कथा सुन के भगवत धाम को चले गए। भगवान के पार्षदों ने मार्ग बता दिया था श्रोताओं को, जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी श्रद्धा मनन से एक निष्ठ होकर, ऐसे ही तुम भागवत कथा सुनना तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो आप भी यहाँ पर जो भागवत कथा सुनने आए हो, अगर घर की चिंता है, खाने की चिंता है, पीने की चिंता है, तो ना भैया, यह एक तपस्या, एक यज्ञ कर रहे हो। एक आसन पर बैठकर सब कुछ भूल के, अरे थोड़ी देर के लिए तो भूल जाए, नहीं तो एक दिन तो मरने के बाद सबको सब कुछ भूलना ही है। वो राधे राधे, ना काका संग में जाएगा, ना पीछी संग में जाएगा, ना बिल्डिंग जाएगी, सब यहीं पे रह जाएगी। वो राधे राधे, अभी से अभ्यास कर लेना। वो राधे राधे। तो सारे श्रोताओं ने श्रावण मास में गोकर्ण के महाराज ने सब ग्रामवासियों के लिए कथा सुनाई। सबने एक निष्ठ होकर कथा सुनी। 7 दिन भगवान इतने प्रसन्न हुए, नारायण अनेक विमान ले आए। वो राधे राधे। और सबसे कहा भैया विमान में उठ जाओ, गाड़ी में बैठो, सब बैठो, अब यहाँ पर तुम नहीं रहोगे, तुम्हें भागवत कथा सुनी। चांडाल देख रहे थे, चांडालों से तुम नहीं चलो, चंदन की गाछ के पास जो और गाछ रहती है उनमें सुगंध हो जाती है। वो राधे राधे। भागवत की सुगंध तुम बैठो। कुत्ता देख रहे थे, कुत्ता को भगवान ने बुलाया। गोकर्ण का स्पर्श, गोकर्ण का जिसने दर्शन कर लिया वो कोई नहीं रहेगा। इसने भागवत कथा सुनी, कुत्ता भी उड़ जाओ। भगवान विष्णु ने कुत्ता को भी गाड़ी में बैठा लिया और सबको बैठाकर अपने धाम ले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे हरे। बस 2 मिनट और समय लूंगा। प्रथम दिन है ना, गोपाल जी का आरती दर्शन करके जाना। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। सुनिए सुनिए, बोलो राधे राधे। सनकादिक ऋषि ने नारद जी से कहा है, मनुष्य शरीर को जो इतना प्रेम करता है, मरने के बाद इसकी 3 गति होती है। अग्नि में जला दो तो मट्टी बन जाता है, मट्टी के अंदर गाड़ दो तो कीड़ा बन जाता है, जंगल में फेंक दो तो पशु खा लेते तो विष्ठा बन के निकल जाता है। वो राधे राधे। मरने के बाद तो कोई काम में नहीं आ रहा है ना, इसलिए जीते जी से काम में लगा दो। वो राधे राधे। सूत जी महाराज सोनू जी को कहते हैं, सनकादिक ऋषि भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य। भक्ति माता दुखी थी ना, मेरे ज्ञान वैराग्य, मेरे पुत्र बूढ़े हैं, तो भागवत कथा सुनी और भागवत कथा सुन के ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। बोलो राधे राधे। गंगा जी के तट पर दोनों भाई नाचने लगे, क्यों? भागवत कथा क्या है? भक्ति है, इसके अंदर भक्ति है। बोलो राधे राधे। वे हमेशा नृत्य करेगा। यही बात तो नारद जी ने कही थी, देवी धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। वृंदावन तो पग पग में भक्ति नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से सनकादिक ऋषि, नारद, भक्ति इत्यादि सब नृत्य कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और यह महात्म की कथा का मैंने वर्णन किया। आज की कथा हमारे लेखन सुनिए सुनिए। आगामी काल की सकाळी 6टा बजे सवाई आसवे, नगर कीर्तन करबे और संध्या 6टा बजे अनेक सुंदर सुंदर भगवान कथा আছে, अनेक सुंदर सुंदर भगवान लीला আছে। আর যেখানে আছে ওই ওখানে দাঁড়ায় থাকবে। স্টেজ উপরে সবাই আসবে না। প্রথম দিনে বলি দে, কেন এক জন আসবে, এক জন একটু নাচতে পারলো, খারাপ পাবে। রাধে রাধে। সবাই এখানে সমান আছে। রাধে রাধে। भगवान चौके सबाई एक समान। बोलो राधा राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एक बार भागवतेर आरती हलो, सबाई दाঁড়ায় जाए।
आरती कुंज बिहारी श्रृंगेर